गोरखपुर में आप लोग का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी अभी भी आपको अपडेट दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2-3 नंबर से लोग फेल हैं, पेपर के माध्यम से ये भी पता चल रहा है कि 200 याचिकाएं पड़ी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में करीब 200 याचिकाएं पड़ चुकी हैं। 200 याचिकाएं पड़ी हुई हैं। अगर इन याचिकाओं की, याद रखिए, इसमें एक मेरी भी याचिका है। मेरी भी याचिका थी। पहले हम इलाहाबाद में थे, वहां अर्जेंसी मेरी रिजेक्ट हुई, फिर हम लखनऊ में आ गए क्योंकि इंतजार करना कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि अगर इतनी याचिकाएं हैं, अगर ये एक याचिकाओं में मिनिमम 100 स्टूडेंट्स हैं, कुल कितने हो गए, गुणा कर लीजिए, 1 2 3 4, इसके मतलब इतने स्टूडेंट्स हो चुके थे जो पहले पेपर कह रहा था। 20,000 स्टूडेंट जो फेल हैं वो कोर्ट में जा चुके हैं और भी जाने वाले हैं और लोगों की फाइल हो रही है। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इन संख्याओं को देखते हुए जज महोदय को जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए, क्योंकि ये संख्या छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। 2-3 नंबर से यदि कोई फेल हो रहा है और वो याचिका दायर कर रहा है, अपनी समस्या को लेकर के आपके सामने आ रहा है, संख्या लंबी है। कम संख्या होती तो सपोज दैट मान लेते हैं कम संख्या है, फिर भी इतनी संख्या जो पेपर के माध्यम से जानकारी मिली हुई है कि इतनी याचिकाएं पढ़ चुकी हैं, अभी और पढ़ रही है। तो अगर 2-3 नंबर से लोग फेल हो रहे हैं तो कोर्ट को इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर के इस केस को निपटा देना चाहिए। डेट पे डेट करते रहने से कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब नोटिस हुआ, पहली डेट में नोटिस हुआ सरकार को कि हलफनामा दे करके लाओ कि आप जो है इतने क्वेश्चन को गलती किए हो, क्या बात है। इसी प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी नोटिस हुआ, पीएनपी के जो सचिव थे उनको नोटिस हुआ, हलफनामा भी लाए। तो बार बार हलफनामा लेकर के आना, एक ही बार हलफनामा होती है, बार बार कोर्ट कहती है। वैसे अब कोर्ट का नियम भी है कि 2 बार आपको मौका दिया जाए, 3 बार मौका दिया जाए, 3 बार में 3 डेट मिल सकती है। कोर्ट को यह भी विशेषाधिकार है कि एक ही बार के बाद दोबारा जब बच्चों को हित को देखते हुए तुरंत जो है पनिशमेंट दे दिया जाए कि आप लापरवाही कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको भी कोर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। फिर भी अगर कोर्ट उनको समय देती है भाई, तो वो उसका अपनी खुद की सुप्रीम पावर है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। उनका अपना लीगल पॉइंट है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये अपनी बातों को हम कह सकते हैं कि अगर इतनी संख्या हो रही है, विकराल रूप धारण कर रहा है, अभी 200 थी, 100 मिनिमम मान लेते हैं कि एक अगर फाइल में 100 लोग हैं तो इतनी हो गई। अगर ये संख्या बढ़ती चली गई, 30 हो गई तो 300 हो गया, 3,000, 30,000 हो जाएगा, 400 हो गई, 40,000 हो जाएगा। ये संख्या कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जब समूह ज्यादा हो रहा है तो इस चीजों को जल्दी से जल्दी निपटारा करना चाहिए। और कोर्ट को यह भी संज्ञान लेना चाहिए कि ये लॉकडाउन हो रहा है और इस लॉकडाउन में यदि कोई भर्ती हो रही है, इतना विकट समस्या है, तो कहीं ना कहीं इस भर्ती को रोक देना चाहिए कि जब तक निपटारा नहीं होगा इतने बड़े समूह को, तब तक आपको भर्ती नहीं करना चाहिए था। हम ये भी वकील के माध्यम से अब की बार कहलाएंगे कि सर, जब आप इतनी बड़ी संख्या समूह जा रही है और लॉकडाउन आप कर रहे हैं, ये डेट भी खत्म हो गई, 28 को था, 26 तक फॉर्म भरने का डेट था, तो अब की हम डिमांड कराएंगे कि सर इस भर्ती को जब तक निस्तारण नहीं हो रहा है तब तक इस भर्ती को रोक दिया जाए। क्या मतलब है इसका? इतनी बड़ी समूह है, पास हो जाएगी तो पूरा हेर फेर हो जाएगा। भाई 4 नंबर से पास होने वाले अगर इसमें 50% हो गए तो 10,000 हो गई। अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। सपोज दैट मान लेते हैं ये संख्या बढ़कर के 40,000 हो गई। हमारी ये संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 40,000 हो गई।
अगर ये संख्या हमारी 40,000 हो गई है, इसमें से अगर क्या हम 50% पास नहीं होंगे, 50% पास हो गए, सपोज दैट मान लेते हैं 50% पास हो गए। अगर 50% इसमें पास हो गए तो 20,000 हो गई, ठीक, 20,000 हो गई संख्या, 20,000 लोग पास हो गए। 20,000 में क्या मिनिमम मानते हैं कि अगर 5% लोग ही शिक्षा मित्र हो गए, 5%, ज्यादा नहीं ले रहे हैं, 5% ले रहे हैं, 5% अगर हम ले लिए, इसमें शिक्षा मित्र हो गए साथी, तो 5% अगर शिक्षा मित्र साथी हो गए तो क्या 5% निकाल दीजिए इसका। अब 20,000 का ऐसे हम आपको कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। क्या 1,000 2,000 लोग नहीं पास होंगे शिक्षा मित्र साथी? आराम से पास हो जाएंगे। 2,000 ये प्लस हो गए, 3,000 ये प्लस हो गए, 4,000 भी हो सकते हैं, 5,000 भी हो सकते हैं। संख्या मिनिमम हम बता रहे हैं, 5% में मिनिमम बता रहे हैं आपको, इससे संख्या बढ़ना ही घटना तो है नहीं। तो अगर ये संख्या 5,000 हो गई तो मिनिमम हो गई, यह डिफेक्ट डालेगा। दूसरी, क्या इसमें से 10% लोग बीटीसी नहीं होंगे? वो भी होंगे। 5 से 10% जो है दोनों मिला करके अगर 10% हो गए इसका, तो सोच लीजिए कितनी संख्या जा रही है, 40,000 का 4,000 5,000 की संख्या पास हो जाएगी, और 4-5,000 की संख्या प्लस करेगी, वो हाई मेरिट में जाएंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र साथी जितने भी पास होंगे सब हाई मेरिट में चली जाएगी। अभी तो मिनिमम 5% ले रहे हैं। हमारी याचिका में 50 लोग ऐसे, सोच लीजिए, निकाल लीजिए क्या परसेंट हो रहे हैं। 50 लोग 60 लोग ऐसे सारी याचिकाओं में हो गई, तो इसी का देख लीजिए कितना हो जाएगा। 200 की संख्या में 50 हो जा रहा है, तो मिनिमम में से जोड़ लीजिए, तो संख्या बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा मित्र साथी 1 नंबर 2 नंबर से 3 नंबर से फेल हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बीटीसी विद्यार्थी 1 नंबर 2 नंबर से फेल हो रहे हैं। तो ये जब संख्या प्रभावित करेगी, पास होगी, आज नहीं, अभी आप डिसीजन नहीं दे रहे, कल डिसीजन देंगे, कल ही पास होंगे, तो सारी के उलट फेर हो जाएगी। क्या बात है, क्यों नहीं डिसीजन दिया जा रहा है? ये भी कहीं ना कहीं समस्या का हो रहा है कि भाई समस्या तो हो ही रही है। तो अगर इतने पास हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही बदल दिया जाएगा, पूरी बदल जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि हम जो साक्ष्य ये दे रहे हैं ये सत्य है, इसमें कोई बट लेकिन नहीं होगी। कितने लोग नहीं पास होंगे, पास हो जाएंगे, और पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही उलटफेर हो जाएगी, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को पलट देंगे सब। तो साथियों, हम कोर्ट से यही अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए, और सरकार से यही चाहते हैं कि वो भर्ती तुरंत रोक करके जब तक निस्तारण ना हो जाए, जब तक कोर्ट का डिसीजन भले स्टे नहीं होता है। स्टे का मतलब थोड़ी ना होता है कि आप किसी की इतनी बड़ी समूह की संख्या को जो इग्नोर करते रहिए और आप भर्ती करते रहिए। इसका आपको मिल गया तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप जो है अधिकारी बन गए हैं, या आप कोई भी तो किसी का सुनेंगे नहीं, जनता का नहीं सुनेंगे। 20,000 40,000 की संख्या जा रही है, आपके पास पहुंच जा रही है, तो उसको नहीं सुनेंगे। ये साथी पास होकर के कहां जाएंगे? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरिट में आ जाएंगे, तत्काल जैसे पास होंगे तैसे मेरिट में आ जाएंगे। हम मिनिमम 5% ले रहे हैं, तभी तो प्रभावित करेंगे, पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को प्रभावित करेंगे ये सब। दूसरी बात ये, सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप अधीर ना हो, न्याय मिलती है ऐसा नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। हम कह रहे हैं हाई कोर्ट सिंगल बेंच देती नहीं देगी, डबल बेंच देगी, डबल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट देगा, और आपको निश्चित कर दे रहे हैं कि यदि यहाँ आपको लाभ नहीं मिलता, जो साथी यहाँ पास हो रहा है, या अगला बीटीसी पास होकर नौकरी पा सकता है, या वो भी नौकरी नहीं पा सकता, उसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट देगा, ये निश्चित रहेगा। जो लोग कह रहे हैं कि अभी हमको लाभ नहीं मिल रहा है या हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अब न्याय में चले गए हैं, न्याय की प्रक्रिया में आ गए हैं, अब आपकी लड़ाई हो गई है, अंतिम दौर में आपको लाभ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय देगी, अवश्य ही देगी। तो आप निराश ना हो, भले आज आपका सुनवाई नहीं हो पा रही है, हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, न्यायपालिका को कुछ नहीं कर सकते, उसकी दरवाजे खुले हुए हैं। आप सिंगल बेंच में अगर हम हार जाते हैं, डबल बेंच हो गया, डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं हमको राहत देगी। जब ये देखेगी अरे यही तो इतनी विकराल उदाहरण किया, ये पास हो रहे थे, इतनी विकट समस्या थी, फिर भी इन लोगों को नहीं दिया गया राहत, इसके मतलब कहीं ना कहीं जब कोर्ट सुनेगा तो जो संख्या पास होगी सबको नौकरी देना पड़ जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ले तो सबको नौकरी, क्योंकि ये वास्तव में ये इनके साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि वास्तव में इनके साथ अन्याय हो चुका है, क्योंकि इनको तो पास करना चाहिए, डेट के पहले पास करना चाहिए, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से सबको पास करना चाहिए, ये तो मेरिट में आ सकते हैं। हम तो चाह रहे भर्ती की प्रक्रिया खत्म हो जाए, हम उसके बाद चले सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय देगा हमको।
जब ऐसे ही रवैया रहा, 26 तारीख के बाद हमारी डेट लगी हुई है, 26 का खत्म हो जाएगा, क्या मतलब रह जाएगा उसका। फिर भी जितने भी साथी कहीं भी जुड़े हैं, किसी के साथ जुड़े हों, कोई मतलब नहीं है, आप निराश ना हो। निराश होने से कोई हल नहीं निकलता है। सभी साथियों से अनुरोध है कि जो गांव में जो गरीब है वो भी निराश ना हो कि इस धांधली में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अभी आपकी न्यायपालिका बची हुई है, हम कह रहे हैं एक जगह हारेंगे, 2 जगह हारेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है। क्यों अभी निराश होते हैं? बहुत सारे लोगों का फोन आ जाता है, सर निराशा आप लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे चैनल इसीलिए बनाया जाता है कि सिंगल बेंच डबल बेंच इसीलिए बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है। ये मुद्दा बेकरार रूप धारण करेगा क्योंकि 40,000 की संख्या जाएगी। 40,000 लोग 1-2 नंबर से अगर फेल हो रहे हैं, जा रही है संख्या, तो कहीं ना कहीं समस्या बड़ी विकट समस्या है। तो आपकी बातों को सुना जाएगा। आप अधीर ना हो, शांति बनाएं। जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास नहीं है पैसा, वो कोर्ट भी नहीं पहुंच सकता, वो भी अभी अधीर ना हो। अभी आपके पास समय है, अभी आप ना बने। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सिंगल बेंच में अभी आप ना बनाए। अभी आपके पास रास्ते खुले हैं क्योंकि समूह बहुत बड़ी समूह है, तो आप टेंशन ना लें। सभी साथियों से अनुरोध है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सटीक जानकारी मिलेगी, सटीक आकलन मिलेगा। जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो डेली का नोटिफिकेशन होता है, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। हम उड़ती खबरों को नहीं डालते हैं, हम किसी की बातों को नहीं करते हैं। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।